माय डियर स्टूडेंट्स, आज बताया जाएगा आपको टोटली सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 23। सो फटाफट से आप अपने क्लासेस में आ जाएंगे। चलिए गाइस, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। कमान गाइस, फटाफट से आ जाएंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। घड़ी के बज चुके हैं गाइस आपके 3:30 PM। सो फटाफट से आप अपने क्लासेस में जुड़ जाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस आपका सेशन स्टार्ट है। यहाँ पे अगर आपको बताना चाहें कि फर्स्ट जो है कल आप प्रीवियस देख चुके हैं कि यहाँ पे प्रीवियस सेशंस आपको सॉल्व कराया जा रहा है। प्रीवियस इट्स मीन्स मॉडल पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर्स। सो फटाफट से आप लोग जुड़ जाएंगे। और कुछ गाइज कहते हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। गाइज अगर नोटिफिकेशन हो सकता है इस मतलब कि थोड़ा सा वेदर इशू की वजह से नेटवर्क इशू हो गया हो, अगर आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको लाइव टाइम तो गाइज पता है ना, लाइव टाइम आपको 3:30 पे आपका स्टार्ट कर दिया जाता है। सो फटाफट से आप लोग आ जाएंगे। और कल के सेशंस में 3-4 गाइज न्यू स्टूडेंट्स थे जो कि उनका नाम ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया जाए, जैसे कि अमन, वीरेंद्र जी थे। थोड़ा सा मतलब वीडियो मिस हो गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट फिर से अब क्लासेस अटेंड जरूर करेंगे। फिर से आपके स्टार्ट होते हैं एक मतलब 2-4 नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं गाइस। फटाफट से जी बिल्कुल, आज भी जुड़े हुए जितने भी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लास्ट एंड तक आप लोग सेशंस में जुड़े रहेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाता है गाइस। प्रीवियस मॉडल पेपर्स आपका स्टार्ट हो चुका है। सो प्रीवियस मॉडल पेपर्स में आपका सेशन 23 रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है गाइज, और विदाउट स्किप किए हुए, हम तो यही कहेंगे विदाउट स्किप किए हुए आप टोटली पढ़ेंगे यार, क्योंकि जितना भी टॉपिक्स आपका कवर कराया जाता है उसी के जस्ट अंतर्गत आपका पूछा जाता है मॉडल पेपर आखिर कैसा आएगा, किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हर एक टॉपिक से लेकर के एट फर्स्ट हम बता दे रहे हैं मॉडल पेपर। फिर से लास्ट में आपका अप्रैल में एग्जाम होगा गाइज, उसके जस्ट पहले ही आपका फरवरी में सिलेबस पूरा टोटली क्लियर करा देंगे। मार्च में आपका रिवीजन क्लासेस होगा। रिवीजन क्लासेस के आफ्टर दैट बाद गाइज आपका मॉडल पेपर, नए मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और हर हाल में चल रहा है कि बहुत ही जल्द आपके क्विज टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। सो क्विज टेस्ट क्या होता है कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। चलिए देखते हैं गाइस कितने गाइस आंसर उसका सही बताते हैं। सो अपने टाइम पे आ जाएंगे। वेरहाल 1 आपका जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। जितनी वोटिंग जिस टाइम की होगी, इवनिंग में, मॉर्निंग में, किसी भी टाइम का वही टाइम आपको टोटली वहाँ पे कुछ टेस्ट होगा। सो चला जाए फिर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि चपला का पर्यायवाची क्या है। पहला क्वेश्चन गाइज दिया गया है, चपला का पर्यायवाची ज्वाला, दामनी, कंजूस या फिर भगनी। कुछ गाइज हैं कहते भी हैं कि मैम थोड़ा सा फास्ट, जी बिल्कुल चलेंगे, आप साथ साथ चलते रहेंगे, चला ही जाएगा। सो जितने भी साथी दामनी बता रहे हैं, दामनी इज द करेक्ट आंसर। दामनी चपला क्या होती है? बिजली जिसे कहते हैं। समझ में आया? दामनी मतलब होता है बिजली, और ये किसका पर्यायवाची है? चपला का। करेक्ट हो रहे हैं आंसर, सही आ रहा है समझ में। चलिए अभी यहीं पे विलोम आ जाता है। कुछ गाइस कहेंगे कि मैम हम विलोम पढ़ेंगे, पर्यायवाची? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। आपका थियरी ही आपके टॉपिक्स में ही है। सिलेबस न पता हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टोटली जाकर के सिलेबस देख लीजिए गाइस कि आपको वहाँ पे पर्यायवाची विलोम भी आपको ऑलरेडी पढ़ना है। सो जितने भी गाइस जुड़े हुए सेशन से 9 फटाफट से आप अपने आंसर करते रहेंगे। जी बिल्कुल आंसर करते रहिए, 9 एंड तक बने रहेंगे। जो गाइस स्किप करेंगे वही जानते हैं। स्टार्ट है आपका प्रीवियस सेशंस, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप फटाफट से क्वेश्चन देख लेंगे। ऋजु का विलोम शब्द है, ऐसे क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर हैं बने हुए आएंगे। सरल, त्रिकोण, कभी कभी होता है कि मॉडल पेपर में ही क्वेश्चन फंस जाता है। ऑलरेडी 99% होता है, 99 होता है कि आपका जो मॉडल पेपर ही होता है समथिंग उसी में से आ जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन फंस जाता है। वक्र, सीधा, सो ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा कि जो गाइज न बताया जाए। सेकंड स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जी बिल्कुल। चलिए तो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर बी इट्स मीन्स वक्र बता रहे हैं, सभी सही हो जाएंगे। ऋजु का विलोम जस्ट वक्र होता है। समझ में आया? अब यहीं पे थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है गाइस। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला कौन क्या कहलाता है? निशाचर, तमचोर, वनचर या फिर निशाचर। चलिए गाइस स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन, जी बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट है, आंसर करते रहिए आप लोग। सो जितने भी साथी निशाचर बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे कि निशाचर इज द करेक्ट आंसर। रात में विचरण करने वाला निशाचर ही कहलाता है, कोई भूत प्रेत नहीं है।
समझ रहे हो। अब पाषाण क्या होता है, पाषाण आपका आखिर क्या है, पाषाण मतलब होता है गाइस पत्थर। पाषाण इस्ट मीन्स अगर पर्यायवाची आपसे पूछता है तो पत्थर होता है पाषाण, समझ में आ रहा है। तत्सम है देशज, तद्भव या फिर विदेशज। और तद्भव तत्सम गाइस पढ़ना है तो यहाँ पे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए गाइस, कि फर्स्ट एंड सेकंड सेशंस आपको कवर कराया गया है। सो वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो पाषाण भैया क्या है बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तत्सम, वो सभी साथी सही हो जाएंगे। पाषाण बताने वाले जी बिल्कुल कौन कौन है भैया, बता रहे हो, अच्छी बात है। फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे जी बिल्कुल बढ़िया। तो अब यहीं पे ये वर्ड हो जाता है तत्सम। अब यहीं पे बात किया जाएगा आपका 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन होता है कि अवसर का लाभ उठाना एक टाइप्स का गाइज मुहावरा है। व्हाट इज द फ्रेजेस कंडीशंस ऑफ द अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना मतलब फूले न समाना, ये तो होता है बड़ी खुशी की बात होती है। आकाश पताल एक करना मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना, हिंट मिल रहा है ध्यान दीजिए। बहती गंगा में हाथ धोना, यही कुछ समथिंग्स हो सकता है। अंगारों पर पैर रखना, ये भी तो नहीं होगा। चलिए गाइज, कितने गाइज सही आंसर इसका करते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे कि बहती गंगा में हाथ धोना, गंगा बह रही है मतलब कि लाभ आ रहा है तो जस्ट उसी में अपना अवसर मौका निकाल लेते हैं। अवसर का लाभ उठाना, अवसर आया हुआ है तुरंत के तुरंत प्रॉफिट ले लिए, ले बढ़े। और वही आजकल के युग में आप आगे भी बढ़ रहे हो। सो प्रॉफिट यहाँ पे यानी कि क्लासेस चल रहा है तो अटेंड करना सीखिए। 3:30 पे आपके हिंदी के क्लासेस, 5 PM पे आपके जीके जीएस एंड जो है 7 PM पे ऑलरेडी आपके टोटली पढ़ाए जाते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस। आपको पता होना चाहिए गाइज, यहाँ पे AM होता है मॉर्निंग टाइम, ध्यान दीजिएगा। AM मॉर्निंग टाइम है एंड PM जो होता है प्राइम ये देखिए प्राइम मेरिडेटेरियन, ये समथिंग्स होगा, नोट कर लीजिए। तो इसका मतलब होता है कि मतलब इवनिंग टाइम PM है एंड मॉर्निंग टाइम आपका AM है, ये इसमें नहीं होना चाहिए। अब 6 क्वेश्चन स्टार्ट है कि वीर रस का अस्थाई भाव। अब यही तो आप थियरी से भागते थे गाइज ना। थियरी आपका क्या होता था, तो रस जब पढ़ाया जा रहा था गाइज तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, शोक, उत्साह, रति या फिर ग्लानि। चलिए फटाफट से आंसर करते हैं, देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। सो वीर रस का जितने भी गाइज उत्साह बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे कि वीर जो होते हैं वो उत्साहपूर्ण होते हैं मतलब खुशीपूर्ण, इतने गाइज यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सो जितने भी जाति ऑप्शन सी कर रहे थे, ऑप्शन सी जी बिल्कुल आंसर वो करने वाले, वेल डन गाइज। फटाफट से आप लोग यूं ही बढ़ते रहिए आगे। और जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर गलत हुआ है डोंट माइंड, डोंट अफ्रेड गाइज, आप लोग प्रयास कीजिए। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड यू हैव टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं गाइस तो आप एक ना एक दिन क्या आप एग्जाम में जरूर क्लियर करेंगे। अब यहीं पे गाइस ये आता है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपका क्या होता है, समथिंग्स आपके लिटरेचर से क्वेश्चन आ गया है यानी कि साहित्य से, कि पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है। आखिर कौन सी विधा है, नाटक है, उपन्यास, कहानी या फिर एकांकी। आखिर किस विधा की कहानी है पृथ्वीराज की आंखें। चलिए गाइस फटाफट से इसका आंसर चलिए करते रहेंगे। बिल्कुल जितने भी गाइस जुड़े हुए हो विदाउट स्किप किए हुए सेशंस को देखते रहिए। वेल डन मोस्ट वेलकम। जो अभी अभी आ रहे हैं लेट मत करिए। चलिए फटाफट से, आपका लगभग 7वां क्वेश्चन चल रहा है। सो जितने भी साथी एकांकी बता रहे हैं वो सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे। पृथ्वीराज की जो आंखें होती हैं गाइस वो एकांकी से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अब यहीं पे गाइस बात करेंगे 8 क्वेश्चन का। सो 8 क्वेश्चन आपका क्या होता है कि दिया गया है कि भावुक शब्द उदाहरण है। भावुक मतलब क्या होता है, भावना से रिलेटेड भावुक आपका है क्या, ये कौन सा नाउन है भैया, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन टाइप्स के बताते, अगर नाउन मतलब होता है देखिएगा इस संज्ञा, तो नाउन मतलब संज्ञा जो कि 5 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये कंडीशंस आपकी एब्स्ट्रैक्ट की होगी, एब्स्ट्रैक्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाव, क्या भाववाचक, भाव से ही रिलेटेड है, भावुक होना, इमोशनल हो जाना, समझ रहे हैं, इंटरनली जो की चीजें होती हैं। दीर्घ स्वर संधि है, वृद्ध स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयाज स्वर संधि। आपका अभी मॉडल पेपर जस्ट क्लियर कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बने रहेंगे नाउ सेशंस में तभी पढ़ेंगे, अगर चले गए तो ऐसे रस अलंकार समास पढ़ाया गया, कुछ नहीं कर पाए आप लोग। तद्भव तत्सम भी क्लियर करा दिए हैं, लेकिन आप लोग क्या बताया जाए फिर। चलिए
8 क्वेश्चन स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे जी बिल्कुल। कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं? चलिए, तो जितने भी साथी अयादी स्वर संधि बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही माने जाएंगे, सभी साथी सही माने जाएंगे। अयादी स्वर संधि भावुक शब्द से रिलेटेड है, रिलेशनशिप रखता है। अब यहीं पे गाइस 9 स्टार्ट है। 9 क्वेश्चन क्या होता है कि तुमने कैसा शब्द है, एक तुमने वर्ड है, वो कैसा शब्द है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर प्रथम पुरुष। तो अगर आप पुरुष की बात किया जाए तो यहाँ पे समथिंग्स जेंडर से नहीं रिलेटेड है, जेंडर तो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे गाइस एक आप अगर पढ़े होंगे जो संस्कृत से रिलेटेड आता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर से उत्तम पुरुष, और ऑलरेडी आपका अन्य पुरुष भी कंडीशंस आपका बताता है। तो ये गाइस जो आप अगर बात किया जाए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होगा? 9 स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे जी बिल्कुल, आंसर करते रहिए आप लोग। बढ़िया, मजा आ रहा है सच में, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कितने गाइस आंसर सही कर रहे हैं। सो जितने भी साथी मध्यम पुरुष बता रहे हो वो सभी साथी सही माने जाएंगे, वो सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे जो मध्यम पुरुष बताते हैं। तुमने कैसा शब्द है, ये मध्यम होगा, और नाउ होगा कैसे? मॉडल पेपर अभी आप ऑब्जर्व करिए, आपका नाउ कंडीशंस क्लियर कराएंगे तो उसमें, लेकिन मॉडल पेपर एट फर्स्ट इसलिए बता रहे हैं गाइज जिससे कि एक भी पॉइंट्स आपका मिस ना होने पाए। किस तरह से आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे, कैसे आएगा, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। साथ साथ गाइस आपको ये भी बताया गया था रचना एवं रचनाकार, नोट कर लीजिए, रचना एवं रचनाकार। रचना एवं रचनाकार क्या होता है ये नाउ टोटली आपको जानकारी फाइंड करना होगा, मतलब इससे क्वेश्चंस तो हर हालत में आएंगे ही आएंगे। जब भैया लिटरेचर से कंडीशन है तो लिटरेचर में आपके आएंगे ही आएंगे। प्री प्रवास किसकी रचना है? ऑलरेडी भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। चलिए 10 क्वेश्चन स्टार्ट है। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही इसका आंसर करते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर बताते रहिए। सो जितने भी साथी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद बता रहे हैं वो सभी साथी सही माने जाएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो होंगे वो प्री प्रवास के रचनाकार हैं। नाउ गाइज यहीं पे आपका 11 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सो 11 क्वेश्चन क्या होता है गाइज कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। व्हाट इज द कंबाइंड सेंटेंस? इट्स मीन्स मिश्र वाक्य क्या है कि जो आपस में कंबाइन है, कम्बिनेशन की प्रक्रिया रखता है कि लड़के ने अपना दोष मान लिया, लड़का जो था वो अपना दोष मान लिया, वो भी प्लूरल में है, लड़के ने है, ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता हूँ और मैं कार्य करूँगा, मैं चाहता भी हूँ मतलब आई कैन डू इट, मैं कर भी सकता हूँ, एंड आई विल डू इट, मैं पक्का करूँगा निश्चित तौर पे। जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। अरे वाह, बिना गाए उसके नाचेगी नहीं, डांस नहीं करेगी। अरे वाह, उत्तीर्ण हो गया, मतलब कहता है एक्सक्लेमेशन, अरे बड़ी अच्छी बात है, वो तो पास हो गया। चलिए गाइज देखते हैं कि कितने गाइज इसका सही जवाब देते हैं। चलिए फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आंसर आप लोग करते रहेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी सही माने जाएंगे। होगा कैसे कि जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। एक तो ये सेंटेंस हो रहा है और एक ए सेंटेंस मिला करके 1 + 1 2 का बनाया कि नहीं, मिश्र वाक्य किया कि नहीं, समझ में आ रहा है यार। आप देखते हैं इतने गाइस जुड़े हुए हो, बट आप थम्सअप नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा थम्सअप और शेयर की कंडीशन अपनाइए जिससे कि इस फ्री ऑफ कोर्सेज वीडियो में सेशंस में और भी फ्रेंड्स आ करके नाउ फ्री ऑफ कोर्सेज सेशंस को देख सकें, नाउ नॉलेज अचीव कर सके। सो जितने भी गाइज बने हुए हो लास्ट एंड तक, अभी तो बहरहाल जाना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन अभी तक जितने भी गाइज जुड़े वेल डन आंसर कर रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ते चलिए। नाउ आप आगे भी सॉल्व करते चलिए। कुछ गाइज कल के सेशंस में कह रहे थे मैम मेरा क्वेश्चन आंसर इसमें थोड़ा सा मतलब गलत हो रहा है आज, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप फाइंड कर पाएंगे। होता है कि अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। अंजलि, चाहे आप अंजल कहिए, अंजलि मतलब कि नेम है, वो लड़की है, स्त्रीलिंग है, बहुत थोड़ा भोजन करती है। वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्या क्रिया विशेषण है? एडवर्ब। व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब इट्स इंडिकेटिंग टू क्रिया विशेषण। वर्ब होता है विशेषण गाइस, एडजेक्टिव होता है मतलब कि वर्ब क्रिया एंड एडजेक्टिव विशेषण, बट एडवर्ब जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है। अंजलि भोजन बहुत करती है, इसमें क्रिया विशेषण, इन सभी में गाइस क्या होगा? 12 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल करते रहिए।
सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। बहुत इज द करेक्ट आंसर। होगा कैसे? अंजलि, अंजल तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पे अंजलि की बात किया जाएगा तो ये तो प्रॉपर नाउन है, इट्स मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत है, बहुत ज़्यादा कर रही है, क्या कर रही है? बहुत थोड़ा, तो यहाँ पे बहुत जो होगा वो क्रिया भी है और विशेषण भी है। क्या कर रही है? भोजन करती है। कैसे भोजन? बहुत ही कम। तो बहुत जो होगा एक तो क्रिया भी कर रही है और एक ही थोड़ा है, मतलब कि थोड़े से लिए। उसकी विशेषता है कि वो थोड़े भोजन करती है, उसकी विशेषता को पढ़ने में बहुत अच्छा, उसकी विशेषता को लंबाई में बहुत फिट है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण बहुत होगा। सो सेशन मज़ा आ रहा है, बढ़िया में पढ़ने में अच्छा लग रहा है। चलिए नाउ थम्स अप तो जरूर करते चलिए। नाउ नेक्स्ट क्लास आपका 5 PM पे होगा जीके जीएस का। वो उसमें भी सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट है। प्रीवियस सेशंस, इट्स मीन्स मॉडल प्रीवियस सेशंस के आप सॉल्व कराए जा रहे हैं, प्रीवियस पेपर्स 2021 की। सो आपको एग्जाम किसमें क्रैक करना है? 2022 में। बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस में। आपका हैप्पी न्यू ईयर भी आने वाला है। सो हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस में जितने भी गाइस जुड़े हुए हों, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। 1 डेट को परहैप्स लगता है खुशियाँ ही मनाएंगे। हॉलीडे कर दिया जाए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने में ध्यान दीजिए, उसके बाद तो हॉलीडे ही रहेगा। सो 13 जो गाइस होता है, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? किसका वर्णन होता है खंड काव्य में? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, या फिर नेक्स्ट है कि मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण। नेक्स्ट जो गाइस आता है कि मानवेतर जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण करते हैं हम। तो इसके जो कैरेक्टर होता है, मतलब कि चरित्र चित्रण किया जाता है, समझ रहे हैं? चरित्र चित्रण, चित्रण होता है स्केच, SKETCH, इट्स मीन्स इंडिकेटिंग टू चित्रण। मानव जीवन के वृहद एवं व्यापक पक्ष का चित्रण। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं इसका। चलिए फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण होता है। कोई भी इंसान है उसका जब स्केच होता है, कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण किया जाता है, तो सिर्फ 1 पार्ट का ही किया जाता है। सेशन मज़ा आ रहा है पढ़ने में, चलिए अच्छी बात है। नाउ आप थम्स अप करने के साथ साथ आप 14 पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो 14 क्वेश्चन आपका गाइस कहता है कि 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे। और ध्यान दीजिए फ्रेजेस जो होगा, जो मुहावरा होगा वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो जरूर आता है मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम, सब कुछ रट्टा मार लो, समझ लो। अरे यार जब यहाँ पे जुड़े हुए अपने सेशंस में तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस सेशंस को डेली अपडेट देखते रहेंगे, न्यू अपडेट, और बहरहाल पढ़ते रहेंगे साथ में। इसीलिए तो कुछ टेस्ट भी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो इट्स मीन्स जो आपका सेशन होगा वो डबल चलने वाला है। यहाँ तो एक सेशंस कवर करवा रहे हैं, साथ ही साथ जो क्विक टेस्ट होगा गाइस वो कंबाइंड टेस्ट हम करेंगे। लगभग 15-20 क्वेश्चन दिया जाएगा, कितना भी देंगे वो तो डिपेंड करेगा माइंड पे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, लिमिट ही बता दिया गया है। लेकिन डबल सेशंस के आपके कुछ पार्ट चलेंगे और हम चाहते हैं कि सभी गाइस वहाँ पे जुड़ करके नाउ एक साथ आंसर करें और देखते हैं कितने गाइस का कितना सही आंसर जाता है और कौन कौन से गाइस किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो 14 स्टार्ट है। 99 के फेर में पढ़ना, किसी कार्य को पूरा ना करना यानी कि कंप्लीट ना करना, वास्तविकता से भिन्न स्थिति, जो आपकी रियलिटी है जस्ट उसके अपोजिट कंडीशन, अनुभवहीन होना, एक्सपीरियंस लेस होना। ध्यान दीजिए यहीं पे अगर आपका आ ही गया है एक्सपीरियंस लेस होना, गाइज लेस मतलब होता है हीन, बट यहीं पे LESS लेस मतलब होता है युक्त। तो हमेशा गाइज आप लेस न बनने की कोशिश कीजिए, हमेशा जो है नेस NESS नेस मतलब होता है युक्त, हमेशा नेस बनने की कोशिश कीजिए। धन संग्रह की चिंता में पड़ना कि भैया धन उन गोलिया लो एकदम बढ़िया से, जल्द ही मतलब कुछ भी लॉकडाउन की परिस्थिति आए तो काम चले। वैसे तो ऑलरेडी फ्यूचर में ऐसे धन आपका यहाँ पे विद्या बनाओ, अगर शिक्षा एजुकेशन आप धन अपना बना लेते हैं तो धन तो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगे। तो इसलिए पहले पढ़िए। स्टार्टिंग है आपका 14। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब देते हैं हम। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करते रहिए। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। थोड़ा सा हमने हिंट भी ऑलरेडी आपको दिया था कि 99 के फेर में पढ़ना, इट्स मीन्स धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। चारों तरफ से सोच रहे हैं कि धन इकट्ठा कर लिया जाए, तो 99 के क्षेत्र में पढ़ना।
ये कंडीशंस आपके मुहावरे में होती हैं। अब यहीं पे गाइस जब आपका 15 स्टार्ट किया जाएगा, सो 15 क्वेश्चंस आपका क्या होता है कि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वह क्या कहलाता है। कोई भी विशेषण होता है जिसकी विशेषता बतलाएगा, आखिर विशेषता किसकी बतलाएगा और वो पर्सन क्या होगा, विशेष, प्रविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक। एक सेकंड भैया रुक जाइए, ये सेकंड आता है ये सार्वनामिक विशेषण। चलिए गाइस स्टार्ट है आपका 15। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे, अच्छी बात है जी, बिल्कुल करते रहिए। नाउ देखते हैं कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी विशेष से बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। ऑलरेडी होता है कि जो विशेषण होता है किस जिसकी विशेषता बतलाता है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है ना, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे कंडीशंस राम प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा लड़का है, लड़का तो है, जाति है लड़के की उसकी, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया, ये आपका कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक हो गया। लेकिन यहीं पे अच्छा क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव है। और यही पूछ रहा है कि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है, किसी भी चीज की विशेषता बतलाती है वो विशेष्य होता है। मेन तो वही होगा ना, समझ में आ रहा है। सो आगे चला जाए फिर। अब यहीं पे गाइस 16 स्टार्ट होता है। सो 16 में क्वेश्चंस में आपके उद्यत का विलोम शब्द है। उद्यत जो होता है उद्यमी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उद्यत का विलोम शब्द विनय, अनुदार, अवनति या फिर विनीत। अवनति मतलब होता है कि बुरे रास्तों पर। चलिए 16 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे। चला जाए फिर, कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं। सो जितने भी गाइस विनीत बता रहे हैं वो सभी साथी सही होंगे कि उद्यत का जस्ट विलोम होता है विनीत। समझ में आया। अब यहीं पे गाइस आपका नाउ 17 क्वेश्चन होता है छमाही में कौन सा समास है। अगर यहीं पे बात किया जाए छमाही में कौन सा समास है, मतलब कि सेमेस्टर वाइज कहते नहीं है कि जैसे एमए वगैरह होता है, आप पीजी करते हैं जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है, तो ये सेमेस्टर वाइज चलता है। सेमेस्टर वाइज क्या है कि इसमें कौन सा समास है, सेमेस्टर पता है, समास तो पता होगा, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष। 17 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे जो बिल्कुल करते रहिए। सो जितने भी साथी द्विगु बता रहे हैं, द्विगु क्या होता है कि संख्या ही वाची तो होता है, और छमाही आपका क्या है, संख्या ही वाची है। 6 महीने को छमाही और 12 महीने को सालाना कहते हैं, संख्या में ही है। मजा आ रहा है सेशंस में। सो सेशंस को थम्स अप यार करते चलेंगे। और नाउ नेक्स्ट क्लासेस आपका जो होगा 5 PM पे आते भी रहेंगे। वेल डन गाइस, जितने भी सही आंसर कर रहे हो अच्छी बात है। और जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो रहा है डोंट माइंड, आप कोशिश तो कीजिए, कम से कम आप पार्टिसिपेट तो हो रहे हो ना, अच्छी बात है। तो आपका क्या होता है 18 क्वेश्चन होता है कि समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आपका मतलब कि पूछा गया है कि जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि या फिर वनाग्नि। चलिए गाइज आपका आंसर आपको देना है, 5 सेकंड टाइम स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं कितने गाइज सही जवाब देते हैं। सो फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे जी, बिल्कुल जितने भी साथी बड़वाग्नि बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, एक शब्द बड़वाग्नि ही होगा। भैया समुद्र है तो कोई बड़ी ही चीज़ है, तो बड़वाग्नि हो जाएगा। कंडीशंस क्लियर हुआ। ऐसे ही आपके आएंगे मॉडल पेपर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट है। कुछ गाइस कहते हैं मैम नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, यार टाइम आपको पता है 3:30 पे आपको लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। सो आप आएंगे 9 क्लासेस में अटेंड क्लासेस करेंगे। तो भाव और मनोविकार किसकी रचनाएं हैं, अज्ञेय जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की, नगेंद्र जी की या फिर महादेवी वर्मा जी के। नगेंद्र जी जिससे और राहुल सांकृत्यायन, ये तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के उसी से रिलेटेड हो गए हैं। बहुत ज़्यादा घूमते थे, घूमना बहुत पसंद था, क्या किया जाए, घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था, अच्छी बात है। चलिए सो जितने भी साथी रामचंद्र शुक्ल जी वो बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि भाव और मनोविकार जो होता है ये किन की रचनाएं हैं, रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। तो रचनाएं में कोई आपको कम्बिनेशन से नहीं करना है। आप नाव कंपलसरी होता है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए कौन किस, मतलब कि कौन रचनाकार जो हैं किस रचना को किए हैं। काव्य की शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है,
इट्स मीन्स काव्य के शोभा कारक, और आप पढ़े हो काव्य के शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं। ध्यान से अगर पढ़े होंगे सेशंस तो पता हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा काव्य के शोभा कारक, ऐसे नहीं आएगा कि आप अलंकार का डिफिनेशन लिख जाइए, लेकिन वही मैं पूछ लिया डिफिनेशंस में ही क्वेश्चन बना कि नहीं बना। यही गाइस बता रहे थे ना कि क्वेश्चंस में जरूर बनेगा। तो रस, अलंकार, छंद, शब्द या शक्ति। चलिए गाइस फटाफट से आप लोग आंसर करते रहिए, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। सो जितने भी साथी अलंकार बताया ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया था, अलंकार इज द करेक्ट आंसर। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को अलंकार ही कहते हैं। अब यहीं पे गाइज आपका जो 21 स्टार्ट होता है कि वैद्यशाला शब्द है, एक वैद्यशाला शब्द क्या है, योग रूढ़ है, यौगिक रूढ़ या फिर अयौगिक। यौगिक और अयौगिक जस्ट अपोजिट की कंडीशन है, एक दूसरे की पार्टी से अलग है, ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए तो जितने भी साथी यौगिक बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, चाहे आपका पाठशाला आए, वैद्यशाला आए। वैद्यशाला जानते हो डॉक्टरी कहा जाता है, समझ रहे हैं, हॉस्पिटल। तो ये सारे यौगिक होंगे कंडीशन। यहीं पे आपका पाठशाला प्रीवियस में अगर आप देखे हों, यानी कि 23 स्टार 22 वाले में देखे होंगे, पाठशाला भी यौगिक ही है, वैद्यशाला हुआ तो भी यौगिक हुआ। कंडीशंस क्लियर हो रहे हैं। नाउ अब यहीं पे बात किया जाएगा गाइस 22 क्वेश्चंस पे। सो होमवर्क तो 2 रहेगा बट आज क्लास वर्क ही कराएंगे जब तक चल रहा है, मतलब कि आपका ये टोटली प्रीवियस मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं 2021 का। ये तो आपको करना ही है, पे लाइव चैट करते रहेंगे वहां से नहीं जाना है, लास्ट एंड तक बने ही रहना है। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताएंगे, टेलीग्राम पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलता है और टोटली आए 2 मिनट जोड़े फिर से चले जाते हैं। या पढ़ने की कोशिश कीजिए, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं, 2, 4, 3 या फिर 5। 22 स्टार्ट है, चलिए देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। चलिए फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए आंसर करते रहिए। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे कि प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। ऑलरेडी कंफर्म कर लीजिए 2 होते हैं। अब यहीं पे 23 आता है आपके रिलेशनशिप टू, किससे है, संधि से है। संधि तो बिल्कुल हर हाल में पूछा जाता है, मतलब एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो नहीं पूछा। इंपॉर्टेंट आपके संधि हो गए, पर्यायवाची हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, आपके अलंकार हो गया, अलंकार में आया था ना कैसे पूछा गया, रस पूछा जाएगा, और पर्यायवाची विलोम तो बिल्कुल रहने ही रहने। और मुहावरा याद करेंगे आप, मुहावरा भी पढ़ते चलेंगे कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। टोटली सेशंस यार आप पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी उसे मिस नहीं करेंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो तो हम बताते ही चलते हैं। दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर या फिर दि प्लस अंबर। चलिए गाइस इसका आंसर करिए, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी सही माने जाएंगे, क्योंकि सही इनका करेक्ट यही होगा। दिगंबर शब्द का संग जस्ट दिग प्लस अंबर होगा, दिग प्लस अंबर, दिग नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ग भी नहीं हलंत में होगा, ना तो ये होगा, लेकिन दिग प्लस अंबर, ये हुआ दिग प्लस अंबर। ये कंडीशंस आपके क्लियर हो रहे हैं। दिगंबर का जस्ट दिगंबर टोटली आ रहा है समझ में, यानी कि कंडीशंस ये संधि का है। अब यहीं पे चलिए करना आपको है जस्ट लाइव सेशंस, मतलब कि टोटली तो आप कर रहे थे, लेकिन इसमें होगा कि थोड़ा सा टाइम आपको और मिल जाएगा। और क्या करना है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। और भैया उपसर्ग है तो हम बताने वाले नहीं है, उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, चलो बता देते हैं। उपसर्ग जो होता है वो आगे वर्ड का लगता है, आगे वाला वर्ड, एंड जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। अधि, अद या फिर ता, अधिमानता, ध्यान दीजिएगा। चलिए 24 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करिए, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। अरे वाह, चलिए लाइव चैट करते रहेंगे एज अ क्लास वर्क, ध्यान दीजिए क्लास वर्क है, होमवर्क नहीं है, प्रीवियस सेशंस आपके सॉल्व हो रहे हैं, अच्छी बात है, करिए। चलिए जितने भी साथी अधि बता रहे हैं वो सभी साथी सही माने जाएंगे। हमने तो यार ऑलरेडी बता दिया था, अधि प्लस मानता कुछ यही तो होगा। अधि आपका हो जाएगा उपसर्ग, एंड जो मानता होगा ये होगा कंडीशंस प्रत्यय। क्लियर हुआ मैटर, कोई दिक्कत? इफ यू हैड टू एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, यू कैन क्लियर इन दिस टाइम्स, एंड योर ऑप्शंस इज थर्ड ऑप्शन। जी बिल्कुल, 3 ऑप्शंस आपके पास, चाहे मेन कमेंट बॉक्स से पूछिए
यानी कि बाद में भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर आप लाइव चैट से भी पूछ सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कीजिए, या फिर आपके टोटली इन्फॉर्मेशन के लिए @यूनियन क्लासेस करके टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। जितने भी प्रिय साथी हमारे सभी मतलब कि पुराने साथी जुड़े हुए हैं, लगभग 1 मंथ भी आपका 1 मंथ बीत चुका है। टोटली आपका लगभग 1 महीना टोटली पढ़ाया गया, लगभग 5 दिन, इतना आप पढ़ चुके हैं 5-6 दिन तक। तो अब 1 जनवरी ही जस्ट स्टार्ट होगा। सो बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को, बढ़िया से आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, हमेशा खुश रहिए। बस 1 जनवरी को यही अटेंड किया जाता है कि आप लोग एक लक्ष्य गोल बनाइए। बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन जो भी 2022 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी प्रिय साथी मतलब इतना मेहनत कर डालिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए उठा करके या ना उसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो जितने भी गाइज अभी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। चलिए 25 भी बहरहाल लेते चलेंगे, इसके पहले जाना नहीं है। 25 एज अ क्लास वर्क पहले बता दिया जा रहा है। क्लास वर्क है, बंधन किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है, बंधन, बाउंडेशन, स्वाधीनता का। अब तो बाउंडेशन पता हो गया होगा ना, अकेलेपन का, गुलामी का, या फिर असमानता का, यानी कि बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं है, अनसिमिलरिटी। चलिए 25 का फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। यहाँ पे गुलामी का, स्वाधीनता मतलब अपने अधीन है, परतंत्र जिसे गुलामी मतलब परतंत्रता कहते हैं। अगर यहीं पे पंत्रता भी होती तो भी आप करेक्ट कह सकते थे, दोनों सही है। चाहे गुलामी कहिए, परतंत्रता एक ही बात है। अकेलेपन मतलब कोई अकेला है, ऐसा कुछ से रिलेटेड नहीं है। असमानता है, हो सकता है गुलामी में रखा गया हो, परतंत्रता में आपको बाउंडेशंस में बहुत सारे वहाँ पे लोग हों, ऐसा तो कुछ है नहीं। असमानता मतलब अनसिमिलरिटी, ऐसा तो है नहीं कि आपको अलग से ही रखा, कुछ मतलब नहीं होगा आपका। गुलामी जो होगा इसका मतलब होता है बंधन। बढ़िया, मजा आया, कोई दिक्कत चला जाए फिर, किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ डाउट्स। नेक्स्ट क्लासेस में आपको 5 PM पे आने हैं तो आने हैं, बिल्कुल आने हैं। सो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो। लेकिन बहरहाल चेंज गाइज इतना होगा कि अभी आप जो थे प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर ही तो पढ़ रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर्स के आप मॉडल पेपर पढ़ रहे थे, मॉडल पेपर्स पढ़ रहे थे, वो भी 2021 का। लेकिन जो नेक्स्ट सेशंस में गाइज आएंगे 2020 का लेकर के आएंगे मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर पहले यार सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक तो पढ़ाया ही जाएगा, डोंट माइंड। वैसे पढ़ाया भी गया 1 महीना, लेकिन ये होगा कि आप कितना 1 मंथ में कवर किए, कि कितना अपने आप को आंकिए कि आप कितने पानी में हो। वैसे ठंडी बहुत है, पानी में मत खड़े होइए, नहीं तो नापने चले जाओ मेजरमेंट करने। मतलब कि ये आप नॉलेज रखिए कि आपको कितना नॉलेज अचीव हो चुका है। कहने का मतलब ये है आप कितने पानी में हो। मुहावरा एक होता है कि आपके पास कितना ज्ञान है। कंडीशंस क्लियर हुआ? सो आज के सेशन में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।